एक बार समर्थ जी ने कहा कि हे शिवराया, जाओ और मेरे लिए शेरनी का दूध लेकर। गाय भैंस मेंढी बकरी का दूध निकालना आसान है, लेकिन शेरनी का दूध निकालने वाला एक ही महापुरुष, एक ही वीर, और वो है शिवाजी। पूरा महाराष्ट्र केवल शिवाजी के नाम से पहचाना जाता है। ये पूरी भारत भूमि वीरों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि। हर राज्य में हर संत ने, हर वीर ने अपने अपने भक्ति के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार अपने राज्य को महान बनाया, लेकिन सारे राज्यों में महाराष्ट्र राज्य सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया। इसीलिए कहा गया कि जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। आज सभी देवी देवता, भूत पिशाच, सब के सब भगवान देवादिदेव महादेव को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि महादेव और भगवान कृष्ण ये पूरे संसार के गुरु हैं। अगर आपको इंसान के रूप में कोई गुरु न मिले तो आप भगवान देवादिदेव महादेव को अपना गुरु बनाओ, भगवान पांडुरंग को अपना गुरु बनाओ। भगवान पांडुरंग, भगवान कृष्ण, देवादिदेव महादेव जैसा गुरु संसार में दूसरा कोई नहीं। मनुष्य को अगर गुरु बनाएंगे तो वो कहेगा कि हे शिष्य आओ इधर। क्या कहेगा, ध्यान से सुनिए। कोई अगर लोभी गुरु बना लिया आपने, लोभी गुरु की शरण में चले गए, तो वो कहेगा हे शिष्य आओ इधर, बैठो इधर, फिर 1.25 लाख रुपया धर, और फिर बाद में तू जी चाहे मर, मुझे क्या करना है। वो कहेगा हे शिष्य आओ इधर, बैठो इधर, 1.25 लाख रुपया धर, फिर बाद में तू जी चाहे मर, मुझे तो दक्षिणा। तो सावधान होकर के किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरणागति को स्वीकार करना। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ओ भक्ता गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद तो गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगता गोविंद दियो बताए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी उस गुरु की जिसने गोविंद दियो बताया। सच्चा गुरु आपके जीवन का अंधकार दूर करेगा। वो शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। अंधकार से जो हमको प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहा है। गुरु आपको गली गली मिल जाएंगे, लेकिन सद्गुरु गली गली नहीं मिलते। सद्गुरु एक ही होते। 3 प्रकार के गुरु बताएं शास्त्रों में, 3 प्रकार। नंबर 1 पारस गुरु, नंबर 2 दीपक गुरु, नंबर 3 चंदन गुरु, और सद्गुरु केवल एक। चंदन को गुरु बताया, सद्गुरु नहीं कहा। चंदन केवल गुरु है, सद्गुरु नहीं। चंदन के ऊपर इतने जहरीले सांप लिपटे होते हैं
कि अपना जहर चंदन के ऊपर छोड़ देते हैं, चंदन को चाटते हैं जहरीले सांप, फिर भी चंदन जहरीला होता है क्या? होता है? नहीं, फिर भी वो जहरीला नहीं होता, अपने अस्तित्व को मिटने नहीं देता, अपने समाधान को मिटने नहीं देता। हर परिस्थिति में चंदन एक जैसा रहता है और भगवान को प्रिय लगता है, इसलिए उसको गुरु कहा है, सद्गुरु नहीं कहा। दिया जलता है खुद और रोशनी देता है पूरे अंधेरे कमरे में। जब दिया एक अंधेरे कमरे में जलता है तो अंधेरा वहां से भाग जाता है, लेकिन दिया पूरे संसार को प्रकाशित करता है, लेकिन खुद के नीचे का अंधेरा दूर करता है क्या? नहीं, दिए के नीचे अंधेरा होता है ना, इसलिए उसको भी गुरु कहा है, सद्गुरु नहीं कहा। फिर पारस पत्थर को भी गुरु कहा। अब पारस पत्थर में भी इतना बड़ा गुण है, देखो इतना बड़ा गुण है कि बड़े से बड़े अगर लोहे के पत्थर को, पहाड़ को भी स्पर्श हो जाए तो वो भी सोने का पहाड़ बन सकता है, स्वर्णमयी हो सकता है, लेकिन उसको भी केवल गुरु कहा है, उसको सद्गुरु नहीं कहा। तो फिर सद्गुरु किसको कहा? कीट न जाने भृंग को कर लीनो आप समान। सद्गुरु रूपी कीट एक कीड़ा है भृंगी नाम का, जो भ्रमर करता है, गुंजायमान अपने जीवन को बनाता है, चेतनावान बनाता है। कीट न जाने भृंग को कर लीनो आप समान, एक कीड़ा है, उसको सद्गुरु कहा। उस कीड़े में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो कीट प्रजनन करना नहीं जानता, मतलब वो पैदा करना नहीं जानता, वो केवल अपना रूप दूसरे को दे देता है और जिसको देता है वो फिर सद्गुरु बन जाता है। मतलब सद्गुरु उसको कहा गया है कि सद्गुरु के पास अगर आप जाते हो तो सद्गुरु अपना सब कुछ शिष्य को दे देता है और शिष्य को अपने जैसा बना देता है, अपने रंग में रंग देता है, उसको कहा है सद्गुरु। गुरु अपना सब कुछ किसी को नहीं देगा, लेकिन सद्गुरु अपना सब कुछ शिष्य को दे देता है, उसको सद्गुरु कहा।